अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज पाकिस्तान भर में स्कूल्स ओपन हो गए और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, और पहले मरहले के अंदर 9, 10th क्लास और उससे ऊपर की क्लासेस, और उसके बाद मरहलावार आगे की क्लासेस भी ऑन होनी है। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे सवालात भी उठ गए हैं। कराची में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर आज एक जो वाक़या हुआ, 9वीं क्लास की एक स्टूडेंट जो हैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कुछ मुश्किल पेश आई, उसमें गिरी और फिर उसके बाद जाँ बहक हुई। तो उस पर भी बहुत से सवालात उठे कि भाई ये क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ। ये एक एक्सीडेंटल वाक़या था जिनको पेरेंट्स ने भी कॉन्फिडेंस दिया कि इसमें कोई स्कूल इंतज़ामिया का कोई वजह नहीं है, कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सवाल उठ गए हैं और सवाल ये है कि क्या 5-6 घंटे तक बच्चे मास्क पहनकर बैठ सकते हैं स्कूल के अंदर। फिर स्कूल जिस तरह के बने हुए हैं ज़्यादातर के क्लासेस की जो साइज़ हैं, क्या उसमें कहीं कोई ऐसी जगह है कि बाहर से भी कुछ हवा आ सके। फिर अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो उस सूरत में क्या इंतज़ामात हैं स्कूल के, क्योंकि स्कूल में एसी तो है नहीं, तो इतनी देर तक कैसे वो मास्क पहन के बैठेंगे। तो ये फिर हुकूमत ने इसके लिए क्या इंतज़ामात किए हैं, एमरजेंसी सूरत हाल के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो स्कूल जो है वो हर गली, हर मोहल्ले में पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हर एक को क्या सहूलतें मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती। तो पेरेंट्स बहुत तशवीश में आ गए हैं, खासतौर पे कराची में जब एक ये वाक़या हुआ, और आगे भी तशवीश पाई जाती है क्योंकि कोरोना के केसेस भी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में खासतौर पे बढ़ रहे हैं, या बहुत से केसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल में रखना है, और इस रीजन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर हैं। लेकिन ये कैसे स्कूल सिस्टम आगे चलेगा, आज के पेरेंट्स को भी हम बहुत कुछ गाइड करना चाहेंगे। इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर नूर बेग साहब। अब एमरजेंसी हेल्थ फिजिशियन हैं, कोऑर्डिनेटर हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट सर्विस के, जो कि कम्युनिटी को, स्कूलों को फराहम कर रहे हैं। आगा खान हॉस्पिटल कराची साहब का ताल्लुक है। तो डॉक्टर नूर बेग साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं रहनुमा प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी और चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जनाब परवेज हारून साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। स्काइप पे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ मिर्जा साहब, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। तो पहले तो इस वाक़े पे बात कर लेते हैं आज जो हुआ है, और स्कूल ऑनर से मेरी बड़ी तफसीली बात हुई आज, बल्कि उनको हमने आज प्रोग्राम में भी बुलाया था। लेकिन जब इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो फिर इंतज़ामिया या स्कूल ऑनर वो इस लिहाज से भी नेक नामी का भी उन्हें बड़ा होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात ज़बान से निकल जाए जो कि स्कूल के लिए या इंतज़ामिया के लिए मुश्किल का बाइस बन जाए। तो उन्होंने फिर हमें आखिरी वक्तों में मना किया कि मुश्किल हो जाएगी आना प्रोग्राम में। तो लेकिन पेरेंट्स मुतमईन हैं। तो परवेज हारून साहब, पहले आप बताएं, आप क्या समझते हैं इस वाक़े के हवाले से। रिजवान जाफर भाई, जिस स्कूल में यह वाक़या हुआ है आज, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पूरी स्कूल कम्युनिटी बल्कि पूरा शहर इसके ऊपर रंजीदा है। हम सबको इस पर अफसोस है। और ये एक जिस तरीके से उनके वालिदैन की स्टेटमेंट है, जिस तरीके से स्कूल इंतज़ामिया से बात हुई कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था जो स्कूल के अंदर हो गया। बिल्कुल, और स्कूल ने अपना फ़र्ज़ निभाया। फ़ौरन पेरेंट्स को कॉल की, पेरेंट्स भी आ गए फ़ौरन। लेकिन जो चीज़ होने वाली थी वो फौरी तौर पर। काशिफ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कराची में होने वाले इस वाक़े को, जिसमें 9th क्लास की एक स्टूडेंट अरीबा जो है वो जो है वो जाबाक हो गई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप इस वाक़े पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं वालिदैन के साथ अफसोस करना चाहूंगा। ये बहुत अफसोसनाक एक वाक़या है, और एक ऐसे दिन में जब हम 6-8 माह बाद तालीम बहाली की तरफ जा रहे थे, और हर तरफ बहुत अच्छा चल रहा था पूरे पाकिस्तान में, जो इतलात आ रही थी, शुक्र अल्लाह का कि बड़ा अच्छा पहला दिन गुजरा। लेकिन इस वाक़े ने पूरी कौम को रंजीदा किया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ, बिलखुसूस हमारे स्कूल्स में, हमारे बच्चों में, पेरेंट्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन क्या इसमें तो अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता करे, और उस बेटी हमारी को जो है वो जो रहमत में जगह दे, दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और चूंकि शायद उस बच्ची की जो थी माजी में भी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेडिकल हिस्ट्री की शक्ल में ये जो मास्क है, उसमें जो सांस लेने का जो अमल है उसमें लाजमन फर्क पड़ता है। आपको जो एरी के क्लासरूम अगर हो भी, इवन देन आजकल जो इम्यूनिटी है उसमें काफी इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों की हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा एहतियात करनी चाहिए।
मैं पेरेंट्स से भी दरखास्त करूंगा और अपने ठीक है, इंतजामिया से भी। ठीक है। काशिफ साहब मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नूर बेग साहब, जरा मास्क के हवाले से आप जरा हमें थोड़ा सा गाइड करें कि 5-6 घंटे तक बच्चों का मुसलसल, अभी तो खैर चले 9-10 के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ये वाकई 9 क्लास की बच्ची के साथ हुआ है, तो वो भी छोटे ही होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं। और उसके बाद फिर अगली क्लासेस भी आनी है अभी 21 तारीख से ही, तो कितनी देर मास्क पहन सकते हैं? फिर मास्क जाहिर बात है 6 वर्ष पहन लिया है तो मास्क दोबारा नहीं पहना जा सकता। किस तरह जो है फिर कुछ प्रेशर बहुत ज़्यादा है स्कूल्स के ऊपर, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आई मुख्तलिफ जगहों से कि बच्चों ने कहा टीचर से कि भाई मास्क उतार दें, तो टीचर ने कहा नहीं कोई नहीं उतारेगा, यानी एक तरह का वो सख्ती का रवैया भी मौजूद है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब, एक तो मुझे मदऊ करने का। आपका सवाल इंतहाई अहम है और ज़ाहिर है आपका सवाल डायरेक्ट कोरोना की बीमारी से मुताल्लिक़ है। तो उस बीमारी को जितनी भी तहक़ीक़ात हुई हैं उसमें 3 चीज़ें हैं जो इस बीमारी के फैलने से या ट्रांसमिशन को रोकती हैं, और उनमें से एक बुनियादी चीज़ मास्क है। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फासला रखना, और तीसरा अपने हाथों की सफाई करना। ये 3 चीज़ें जो इसके स्प्रेड को रोकती हैं। जहाँ तक सवाल है मास्क के पहनने का और उसमें घुटन या उसके साइड इफ़ेक्ट्स का, तो ये बात ज़रूर है कि मास्क पहनने से घुटन हो सकती है, लेकिन इसके कुछ बुनियादी उसूल हैं, और उसके उसूल ये हैं कि मास्क आपने ऐसी जगह पे पहनना है जहाँ पे कांग्रेगेशन मौजूद हो, या जहाँ पे क्राउड मौजूद हो, या जहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद हों। अगर आप अकेले हैं तो आप, और अगर आपके आसपास कोई शख्स मौजूद नहीं है तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसी तरह से अगर आपका ऐसे ऑन वे टू स्कूल है, या स्कूल में आप गाड़ी से या स्कूल वैन से कहीं से उतरते हैं और उस दरमियान से लेके स्कूल के अंदर जाने तक का जो रास्ता है, या कोई स्टेप्स सीढ़ियाँ हैं, तो उस पर चढ़ने का जो अमल है तो उस वक्त मास्क जो है नीचे कर दिया जाए। जी, अगर आसपास कोई ऐसे कोई हुजूम नहीं है, या लोग अगर आपके पास 6 फीट के फासले से दूर मौजूद हैं, करीब नहीं है और हुजूम मौजूद नहीं है, तो उसमें आप जाहिर है आपको मास्क पहनने की, जैसे हम अगर अकेले गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप मास्क नहीं पहन सकते, ज़रूरी नहीं है कि मास्क पहने। लेकिन जाहिर है जहाँ पे आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कांग्रेगेशन अवॉइड नहीं कर सकते, जहाँ पे आप हुजूम को अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका मास्क पहनना लाजमी है, ना सिर्फ आपके लिए या स्कूल के बच्चों के लिए, बल्कि उनकी ट्रांसमिशन के लिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं। एक अभी तहकीक पब्लिश हुई है, पाकिस्तानी की तहकीक है, इसमें पाकिस्तान में 95% लोग जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, जो कैरियर हैं, लेकिन वो लोग दूसरों को ये इन्फेक्शन मुंतकिल कर सकते हैं। इसमें बच्चों के हवाले से बताएं ताकि फिर हम अगले मरहले में जाएंगे, तो लेकिन ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो कहा जाता है कि 6 साल से कम उम्र बच्चों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं मास्क पहनने की, या है, या इसी तरह से अब अगला मरहला जो आ रहा है, जो 6 साल से 12 साल के बच्चे हैं वो मास्क पहने या ना पहने। जो रिकमेंडेशन है और जो गाइडलाइंस हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो गाइडलाइंस मुख्तलिफ तहकीक की बुनियाद के ऊपर रोशनी में गाइडलाइंस मुरतब करते हैं दुनिया के लिए, उनकी रिकमेंडेशन ये है कि 6 साल से कम बच्चों को, पहले वो 3 साल था लेकिन अब वो 6 साल से कम बच्चे जो हैं वो मास्क पहनने के लिए वो रिकमेंड नहीं करते। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो ऐसे बच्चों में कोरोना जो है वो कम उम्र बच्चों में कम पाया जाता है या सिम्टोमेटिक होते हैं, और दूसरा जाहिर है सफोकेशन, इन तमाम चीज़ों से, और वो अपने मास्क का ख्याल नहीं रख सकते, अगर वो घुटन हो तो बता नहीं सकते, तो इन तमाम चीज़ों के लिए वो रिकमेंडेशन 6 साल से कम बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है। बड़े बच्चों में है। 6 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो एक ग्रे जोन है, और जाहिर है अभी इस बीमारी के ऊपर जो डेटा है वो अभी कलेक्ट हो रहा है, जमा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ग्रे जोन के अंदर हैं। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर होती हैं तो ऐसे बच्चों के लिए भी रिकमेंडेशन यही है कि अगर वो हुजूम के अंदर मौजूद हैं तो वो मास्क पहने, ना सिर्फ अपने बचाव के लिए बल्कि आगे मुंतकिल ना करें। ठीक है, वो मास्क पहने। ठीक है डॉक्टर, अपना काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाए कि क्या ये जो मास्क के हवाले से या सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के हवाले से या हाथ धोने के हवाले से स्कूल्स ने क्या प्रिपरेशन आप समझते हैं पूरे पाकिस्तान में की हुई है? हुकूमत ने इसमें क्या सपोर्ट दी है? क्योंकि मास्क जो है वो एक दिन से ज़्यादा पहना भी ना जाए। मतलब अगर एक दिन पहन लिया है तो ऐसा नहीं कि वही अगले दिन आप पहन के आ रहे हो उस मास्क को। डॉक्टर साहब ये पहले भी ये फरमाएं आप मुझे। जी हाँ, देखें मुख्तलिफ इक़साम के मास्क के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम के मास्क होते हैं। ये जो मैंने मास्क पहना हुआ है इसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं। इसको मैं एक मरतबा पहनूंगा और रिकमेंडेशन ये है कि मैं दोबारा ना पहनूँ। ठीक है।
चाहे वो मैं 2 घंटे के लिए पहनूं या लेकिन मैं दोबारा नहीं पहन सकता। ठीक है। लेकिन कुछ मास्क जो आम जो रिकमेंडेड है वो क्लॉथ मास्क हैं, कपड़े के जो मास्क हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, उनको आप जाहिर है वो रिकमेंडेशन यही है कि उसको आप रीयूजेबल मास्क होते हैं जिनको आप वॉश करके और दोबारा ठीक। पहने जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस सिलसिले में ज़रा प्रिपरेशन बताएं सर कि सरकारी सतह पे सरकारी स्कूलों की काशिफ साहब और प्राइवेट स्कूलों की क्या तैयारियां हैं और क्या सहूलतें जो है वो फराहम कर रही है सरकार या प्राइवेट स्कूल खुद से? जी, इसमें तो आपको पता है रिजवान भाई, हमने तो लास्ट मंथ में 15 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपने प्राइवेट स्कूल जो है मुल्क भर में खुले। हमारा विंटर एरिया तो जो है 15 अगस्त से 100% खुल चुका था। लेकिन जो सिंध और पंजाब का, चूंकि यहाँ पे थोड़ा इंतजामिया की तरफ से सख्ती की वजह से जो था कुछ बड़े शहरों में तो शायद प्रॉब्लम हमें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सक्सेस स्टोरी दी। मदारस ने 2 माह कवर सक्सेस स्टोरी दी, उसके बाद 1 माह हो चुका है हमारे स्कूल्स को खुले हुए। हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, हमने जो है बच्चों को जो बिल्डिंग थी उसके एनवायरनमेंट को डिसइंफेक्ट किया, सैनिटाइज किया, बच्चों को सैनिटाइजर प्रोवाइड किए, और जहां बच्चे डिजर्विंग थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अब ये जो सक्सेस स्टोरी थी इसी की कंटिन्यूटी को गवर्नमेंट ने भी ऑब्जर्व किया। फिर जब ये आज से गवर्नमेंट ने भी अपनी इसके फैसले की तोसीक की तो ये बड़ा खुश आइंद है और एक तालीम बहाली की तरफ ये एक बहुत कामयाबी थी। और सबसे बड़ी बात थी कि जो आपको भी याद होगा लास्ट प्रोग्राम में भी हमने ये बात की कि हमारा जो 5 करोड़ बच्चा पढ़ रहा था, 2.5 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में था, 2 करोड़ 61 लाख, और इतने तकरीबन बच्चे हमारे पब्लिक स्कूल में। असल इशू तो पब्लिक स्कूल्स का है जहां पे बदनसीबी ये कि 70% मिसिंग फैसिलिटी, और फौरी तौर पे 50 अरब रुपया चाहिए गवर्नमेंट को उन बच्चों के लिए जो हमारी औलादे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनके पास ना तो मास्क है ना ही सैनिटाइज उन्होंने प्रॉपर। चंद बड़े स्कूलों में तो है लेकिन बड़े लेवल के ऊपर स्कूलों में ये फैसिलिटी नहीं। बलोचिस्तान के मिनिस्टर एजुकेशन ने कहा जी हम सैनिटाइजर प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें 7-8 अरब तो है मास्क के लिए चाहिए, हम नहीं दे सकते, बच्चे जो है रुमाल पहने। और फिर सबसे बड़ी बात, अब जो ये बात करने लग गए हैं, पहले तो कहते थे सैनिटाइजर, अब कह रहे हैं जी साबुन का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी उतना ही इक्वली जो है वो उसको बेनिफिट देता है। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ने को चाहिए कि ये हमारे 50 अरब रुपए खर्चने से हमारी 2.5 करोड़ बच्चों की जो हमारी एक नस्ल है, औलाद है, वो महफूज होती है। तो उनको जरूर करना चाहिए और उनका बुनियादी हक है। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल ने सक्सेस स्टोरी दी है, मदारिस ने सक्सेस स्टोरी दी, और हम इसके ऊपर भरपूर इंप्लीमेंट करने मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा काशिफ साहब। परवेज साहब वेरी क्विक फरमाएं कि कोई और फॉर्मूला है आपके पास जो देना चाहेंगे आपके ये जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में कर दिया जाए, बच्चों को डेज 3 डेज करके कर दिया जाए, तो ये मास्क जो है 6 घंटे कैरी करने के बजाय, क्योंकि बिजली का भी एक बड़ा मसला है, लाइट चली जाती है, इस वक्त सख्त गर्मी है, जो अक्टूबर वैसे ही बड़ा गर्म होता है खासतौर पर कराची के लिए, तो उसमें सोशल डिस्टेंस आ जाए और वो मास्क ना पहने ताकि वो उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहे और जो नमूनिया के आसार हैं उसको भी कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह काशिफ भाई ने कहा कि ऑलरेडी तकरीबन 30 से 40% स्कूल 15 अगस्त से खुले हुए हैं और उन स्कूल्स के अंदर एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने ऑलरेडी, आप देखें कि कोरोना के केसेस या कोई कंप्लेन स्कूल से नहीं थी। आपकी जो बात है, हमने ऑलरेडी बच्चों को शिफ्ट में डिवाइड किया हुआ है। हाफ स्ट्रेंथ हमने समझ लें कि 50% करती है तमाम स्कूल्स के अंदर कि बच्चा, और एक डेस्क पर एक बच्चा है, सोशल डिस्टेंस हमने कायम रखा हुआ है उसके अंदर, और इसके तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की समझ लें स्कूलिंग हो रही है। और आप जहां तक गर्मी और जनरेटर का मसला, घर के अंदर तो शायद जनरेटर अवेलेबल ना हो, मगर तमाम स्कूल्स के अंदर जनरेटर अवेलेबल है, तो गर्मी का भी मसला नहीं है। एयर रूम्स हैं, जिस हद तक घर से ज्यादा हम बच्चे की केयर कर सकते हैं वो निजी तालीम इदारों में हो रही है। ठीक है, और जैसे कि अभी काशिफ मिर्जा साहब ने निशानदेही की सरकारी, तो वो सवाल बहुत आम है क्योंकि सरकारी स्कूल में वैसे ही वॉशरूम का एक बड़ा मसला आता है, पानी का बड़ा मसला आता है, तो वो जो बुनियादी सहूलतें आम हालात में ही मौजूद नहीं थी, तो इस कोरोना के दौर में वो क्या कुछ कर सकते हैं ये भी थोड़ा सा जानेंगे। हमें अपने बच्चों की सेहत जो है वो सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन उनकी तालीम भी अजीज है, तो दोनों चीजों को मिला के कैसे गाड़ी आगे चल सकती है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आज पाकिस्तान भर में तालीमी इदारे का पहला मरहला जो है आगाज़ हो गया, ओपन हो गए। इसी तरह से शादी हॉल्स, बैंकेट्स जो हैं वो भी ओपन हो गए हैं। जहां ये एक पॉजिटिव पहलू है और खुशाइंद बात है, वहीं एहतियात का दामन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम रखें। काशिफ साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा, फरमाइए कोरोना केसेस के हवाले से
हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे पिछले 2-3 महीनों से, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों से केसेस जो हैं वो फिर से थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ डेथ के केसेस भी सामने आ रहे हैं। आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने अब जो डेट्स दी हैं पहले मरहले में 9, 10 और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज, अब उसके बाद जो है क्लास 6, 7, 8 और फिर जो है तमाम प्राइमरी ओपन होनी है, आप समझते हैं कि ये अपने टाइम पर ओपन हो जाएंगी, यानी स्कूल और पेरेंट्स जो हैं वो तैयारी करके रखें, या इसमें कुछ आपको अंदेशा है, कोई तशवीश है गवर्नमेंट के डिसीजन के हवाले से? देखिए, जहां तक तो कोरोना केसेस के जो आपने बात की है ना, ये तो उन जगहों पे आपको दिखाई दिए हैं जहाँ पे जो स्कूल में तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई केस सामने आया है। हाँ, एक रफल यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल ये केस सामने आया, और एक सरकारी कोई अदारा है जिसके अंदर ये केस सामने आया, उनके टीचर्स के अंदर ये आया है। बच्चों के अंदर अब भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस बात की अलामत है कि जो WHO की हेल्थ एडवाइजरी थी कि अंडर 17 ये इतना असर नहीं करता। भी यहाँ पे जो हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने भी ये फरमाया है कि जो बच्चे हैं उस पे उनकी जो रेशो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह खतरनाक नहीं है। तो अभी तक तो जो केसेस सामने आए हैं वो सीनियर्स में आए हैं। अच्छा, इसमें हमारा एक अंदेशा जरूर है, और अल्लाह ना करे वो अंदेशा जो है वो सच साबित हो। वो ये है कि गवर्नमेंट चूंकि 9th और 10th की रजिस्ट्रेशन जो है ये एक बहुत बड़ा उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, और ऑब्वियसली वो अगर पिछले साल उन्होंने 45 लाख बच्चों से 25 अरब रुपया कलेक्ट किया था, तो इस मरतबा जो हम टोको कर रहे हैं 33 अरब के करीब या 40 अरब के करीब जो है कलेक्शन होगी 9th और 10th की रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन फीस में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, जो हमारा एक अंदेशा है कि ये शायद उसके बाद कोई ऐसी बात कही जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो हालात बहुत अच्छे रहेंगे और सक्सेस स्टोरी होगी। फिर वही मैं बात कहूंगा, 1 माह पहले अगर हमने पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल खोले, कोई आपको आज तक कंप्लेंट नहीं आई। 2 माह कबल मदारिस ने खोले, कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो यहाँ भी नहीं आनी चाहिए। और जहां अगर कहीं है तो वहां पे माइक्रो लॉकडाउन की ऑप्शन मौजूद है, आप उन एरियाज को करें, बजाय इसके कहीं पे आप मुकम्मल तौर पे बंद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तालीम बहाली हो चुकी है, पेरेंट्स को इत्मीनान मिलना चाहिए, अदारों को इत्मीनान मिलना चाहिए, बच्चों को इत्मीनान मिलना चाहिए। एक बात मैं जरूर यहाँ शेयर करूंगा कि इस वक्त यूनिसेफ और यूनेस्को की जो है वो हेल्थ एडवाइजरी है कि अगर एक बच्चा मुसलसल 6 माह तालीम से दूर होगा तो उसकी रिकवरी में मिनिमम 5 साल चाहिए, और बहुत से केसेस में अंडर 5 और 6 ईयर बच्चों में तो वो सारी जिंदगी के लिए उसकी जो है वो रिकवरी मुमकिन नहीं। तो मैं ये समझता हूँ हमें इत्मीनान देना चाहिए, और चाहे आप माइक्रो लॉकडाउन करें, हम गवर्नमेंट को उसमें अपना पूरा सपोर्ट देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत पॉजिटिव बात कह दी है। इसमें डॉक्टर साहब आप फरमाएं, मसद हमें डराने के बजाय पेरेंट्स को और बच्चों को कि देखो क्या हो गया या क्या हो जाएगा, जैसे आज एक केस कराची में हो गया, तो हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जहां सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है वहां उनकी तालीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलरेडी बहुत गैप आ चुका है, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए टारगेट्स अचीव नहीं हो सके हैं अभी तक। मैं आपकी तरफ आऊंगा ऑनलाइन क्लासेस से क्या रिजल्ट निकले, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या एडवाइजरी क्या है, बेहतर से बेहतर एडवाइजरी है क्या, कि कैसे उनकी ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकें? देखिए, हमारे माशाल्लाह 2 मुअज़्ज़िज़ एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, और इनसे बेहतर और कौन राय दे सकता है कि किस तरह इसको हैंडल करना है एज़ फार एज एजुकेशनल गोल्स आर कंसर्न। ठीक, हेल्थ के हवाले से हमें बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है और स्कूल के अमले का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, जिसमें असातिज़ा इकराम भी शामिल हैं और सपोर्टिंग स्टाफ भी शामिल है। इसको ज़ाहिर है हेल्थ के इंडिकेटर हैं जो मॉनिटर करने हैं, और उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें बुनियादी हैं, डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना। इन तीनों चीज़ों को अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, और जाहिर है असातिज़ा इकराम की अकेली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा ये मुझे बताएं, टेम्परेचर चेक करने का जो मामला हो रहे हैं, अब उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में कहीं 500 बच्चा पढ़ रहा है, कहीं 1000 बच्चा पढ़ रहा है, अब दरवाजे की एंट्री एक ही जगह से है, तो वो तो बड़ा टाइम चाहिए, फिर उसमें गैप से वो लाइन से खड़ा हुआ, फिर टेम्परेचर चेक कर रहा हो, तो ये जरूरी है टेम्परेचर चेक करना जो है। देखिए, टेम्परेचर एक तो कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोरोना की अलामत में से एक अलामत बुखार भी है। अब बुखार रिकमेंडेशन तो ये है, देखें कि अगर किसी को बुखार है तो वो स्कूल ही ना आए, ठीक, वो इन्फॉर्म करे कि मुझे आज बुखार है, और वो घर पे रहे जब तक वो किसी डॉक्टर से रुजू नहीं करता। ठीक है, तो एक तो इसमें जो है वो जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ नहीं, लेकिन उसमें ये भी होता है ना कि सुबह सुबह का टाइम होता है, किसी को भी रात में कोई प्रॉब्लम हुई, पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चे को भी आइडिया नहीं हुआ, उसने भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया, वो स्कूल पहुंच गया, तो उसमें तो फिर स्कूल की जिम्मेदारी है ना कि वो चेक करे दरवाजा। जी हाँ, फिर अगर एक तो बैरियर जिसे हम कहते हैं, तो आपका एक बैरियर तो घर है, ठीक है, अगर वो बैरियर क्रॉस हुआ है फॉर एनी रीजन, जैसे आपने बताया, दूसरा बैरियर जाहिर है फिर स्कूल से
स्कूल आप है। समझते हैं मस्ट है कि टेम्परेचर जो चेक किया जी हाँ, ये स्क्रीनिंग टूल्स में से ठीक है, एक और इसी tool है तरह से हर temperature। बच्चे को उस वक्त जब वो स्कूल में एंटर हो रहा है तो सैनिटाइजर के जरिए उसका हाथ भी साफ हो उसी वक्त करवाया जाए। सैनिटाइजर के लिए हाथ साफ हो, और अभी सदर साहब ने फरमाया कि साबुन की बात करी उन्होंने, तो जाहिर है साबुन से हाथ धोना भी उतना ही फायदेमंद है। और साबुन भी जाहिर है कॉमन साबुन हम आमतौर पे अवॉइड, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे जमा है तो वही अच्छा साबुन परवेज साहब, एक लेटर नोट पे बात कहूंगा, ये टीचर्स के लिए, खवातीन टीचर्स के लिए सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे कि मेकअप पे उनकी कुछ पाबंदी लग गई है कि वो खवातीन टीचर जो मेकअप पे नहीं आएंगी ताकि मास्क पहने हो। क्या मतलब क्या है इस पे? जी तमाम, ये तो खैर एक लेटर नोट पे ही बात थी। नहीं लेटर, हाँ, ये सीरियस बात है या लेटर नोट है? लेटर नोट पे ही बात है। तमाम के तमाम स्कूल्स जितने भी हैं उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो पूरी एसओपीज की पाबंदी कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल। मेकअप से कोई ताल्लुक नहीं इस बात बिल्कुल, का? इसका अच्छा, मैटर से ठीक, ताल्लुक नहीं अच्छा चलेगा। तो अच्छा अब मुझे फरमाए कि उसकी तरफ अब आ जाते हैं थोड़ा सा, ये फरमाए कि ये जो उन्होंने बात कही है डॉक्टर साहब ने, ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सारे प्रिकॉशन मौजूद बिल्कुल हैं। जी, टेम्परेचर इसमें- गन हमारे इसमें- दरवाजे पर इसमें जो मौजूद है। टाइम लगेगा, यानी जो टाइम लगेगा वो बर्दाश्त किया हमने जाएगा एक फिर। से जायद गन्स दी हुई हैं, यानी टेम्परेचर जो थर्मल गन्स हैं जो उसमें एक से जायद गन्स हैं। दूसरी बात, वालिदैन से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा बीमार है तो खुदारा उसे स्कूल ना भेजें, ठीक है। ताकि हम स्कूल के ऊपर भी बर्डन ना आए, और बच्चा अगर सेहतमंद है तो उसे स्कूल भेजें। और हमने तमाम एसओपीज की पाबंदी कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स भी दरवाजे पर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी क्लासेस के अंदर है, थर्मल गन्स भी मौजूद हैं, टेम्परेचर भी चेक हो रहा है। इवन हम टीचर्स अब इसमें एक चीज का अगर इजाफा हो जाएगा कि क्लास के अंदर इतना सेंस हो कि उन्हें मास्क ना पहनना पड़े, तो वो 6 घंटे जो मास्क पहनना है उससे वो बचत हो सकती है। भाई ये भी किसी हद तक मेंटेन है, और अच्छा। ये पॉसिबल है, एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें कर सकते हैं कि अगर 10 से 15 बच्चे क्लास के अंदर हम बिठा रहे हैं इस वक्त, और ये इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कि बच्चा मास्क थोड़ा सा रिमूव कर सकता है। मैं इसमें एक बात जी, का जी। इजाफा करना चाहूँगा, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं, इसमें अगर असातिज़ा या सपोर्टिंग स्टाफ भी अगर बीमार है तो वो भी नहीं, ये तो बिल्कुल understood है। डॉक्टर साहब मुझे अभी व्हाट्सएप आया है, किसी ने मुझे वो भेजी है कि मास्क से बेहतर वो शील्ड जो चल रही है आगे, तो वो अगर लगा के चले जाएं बच्चे तो वो बेहतर है या मास्क ही बेहतर है? देखिए फेस शील्ड जो है, देखिए वायरस जो है ये ड्रॉपलेट्स यानी कि ज़रात के ज़रिए, सांस के ज़रात के ज़रिए, नाक के ज़रिए दाखिल होता है और जिस्म में फैलता है। इसको बचाने का वाहिद तरीका मास्क है। फेस शील्ड जो है वो उस वायरस को जिस्म में दाखिल होने से नहीं बचाएगा, वो सिर्फ ड्रॉपलेट्स को आपके कानों, मुंह पे लगने से बचाएगा जो ज़र्रात हैं। लेकिन जो बुनियादी जो चीज़ है वो ये मास्क है। यानी आप रिकमेंड नहीं करते उसको, जो फेस शील्ड नहीं करते आप? एडिशनल एज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव मेजर इट इज रिकमेंडेड, लेकिन अगर आप मास्क ना पहने और आप सिर्फ फेस शील्ड पहन लें तो फिर उसका कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा जी, अब हमें बात करनी है कि ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो सिलसिला चलता रहा, चाहे वो स्कूलों में ख़ास तौर पे या इसके अपर क्लासेस में, तो उसमें अब आगे जो बच्चे पढ़ेंगे वो उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे या दोबारा जीरो से कोर्स आगे स्टार्ट होगा? उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने और प्राइवेट स्कूल्स ने खासतौर पे क्या तैयारी कर रखी है? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक सर पाकिस्तान का। और माशाल्लाह से आज स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गए हैं, पहला मरहला। आगे फिर और सेकेंडरी, प्राइमरी क्लासेस भी ऑन होनी है। इसी तरह से शादी हॉल, बैंकेट्स भी ओपन हो गए। हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है हम बेहतर अंदाज में सेहत और तालीम को साथ लेके चल सकते हैं। मास्क पे आज बड़ा हमने जोर दिया है, तो एक वेरी क्विक सवाल डॉक्टर नूर साहब मैं आपसे करता हुआ फिर परवेज साहब की जानिब जाऊँगा कि एक तो मास्क अब ज़ाहिर बात है हर बच्चे ने पहनना है, तो इसका मतलब मास्क की सेल दोबारा से जो अब कम हो गई थी दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है स्कूल्स की वजह से। तो एक तो बहुत बड़ा माफिया है इसके पीछे, वो जो हर शोबे के अंदर माफिया है। तो 4 रुपये का मास्क अगर 25 रुपये का मिल रहा है तो उसकी रेट भी कम आनी चाहिए, और इस पर हुकूमत को प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज़रूरी कि प्राइस कंट्रोल जो वो किया जा सके। लेकिन अब वही बात की जा रही है, 6 घंटे मास्क पहनना है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही बाहर जा रही है और वही अंदर जा रही है, तो ये फेफड़ों के लिए नुकसानदेह नहीं है? बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल उठाया, बहुत ही अहम सवाल है। और इसके ऊपर ना सिर्फ ये बच्चों के ऊपर बल्कि बड़ों के ऊपर भी ये सवाल, और ख़ास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर जो डॉक्टर्स जो मास्क पहनते हैं उनके साथ भी ये सवाल उठाया गया कि जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहीं वो बॉडी में जमा ना करें। तो एक तहकीक हुई डॉक्टर्स के ऊपर अमेरिका में, जिसमें साबित ये हुआ कि 8 घंटे के मास्क पहनने के बाद, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स मास्क होते हैं N95 जिसे हम कहते हैं, जो ज़्यादा तंग मास्क होते हैं, उनके जब खून के नमूने चेक किए गए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल उनमें नॉर्मल आया। तो ये तो बात तहकीक शुदा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का लेवल नहीं। लेकिन उनकी एज ज़्यादा थी सर, उनकी एज ज़्यादा बच्चों थी। की एज जो कम होती है उसमें ज़रा थोड़ा सा उस अंदाज से देखना होगा बच्चों जी को। हाँ। दूसरा इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि
अगर किसी को सांस की तकलीफ है या कोई तिब्बी प्रॉब्लम है तो वो अपने ज़ाहिर है जो डॉक्टर है उससे मशवरा करे, और अगर उसका डॉक्टर रिकमेंड करता है कि वो मास्क पहनना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, बहुत सारे लोगों को जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, एस्थमा के पेशेंट्स भी हैं, सांस की बीमारियां, एस्थमा और एस्थमा से रिलेटेड सांस की बीमारियां शामिल हैं, तो जब तक उनका डॉक्टर से वो मशवरा ना करें उस वक्त तक वो मास्क रेट्स भी कुछ कम आने चाहिए। इसमें रिकमेंड करें कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे तो हुकूमत को चाहिए था कि वो फराहम करें। चाइना से भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मास्क आए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, हमें तो नहीं पता चल सका, कई बार हमने सवाल उठाया ये, तो वो फराहम करते। लेकिन अब जिनके जो लोग रोज़ाना का नया मास्क नहीं खरीद सकते, वो कपड़े का मास्क लें, उसे वॉश करें। जी हाँ, रिकमेंडेशन यही है कि जो क्लॉथ मास्क आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो, ताकि वो उनको बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े, वो एक ही मास्क जो है ठीक है। परवेज साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं, फरमाइए ये जो 9-10 की क्या तैयारी थी? अब आज स्कूल ओपन हो गए और जैसा कि आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने बताया कि 9-10 की टेक्स्ट बुक्स हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने तो वो प्रिंट भी नहीं करी थी, तो फिर वो आप पढ़ा क्या रहे हैं अगर नहीं प्रिंट करी? दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही थी वो को कितना कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिहाज से नहीं रहा, लेकिन उसमें अब क्या पढ़ाई उससे आगे से शुरू करेंगे या आज फर्स्ट डे था तो आज 0 डे से शुरू हुआ है? देखिए रिजवान भाई, ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर फिजिबल थी ही नहीं। ठीक है। ये हम भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं। जिस मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है कि 4-4 घंटे दिन में लाइट नहीं है, इवन जहाँ पर वालदेन के लिए इतना एंड्रॉयड सेट्स हैं और लैपटॉप्स हैं, वो अवेलेबिलिटी उनके लिए पॉसिबल ही नहीं थी। तो एंड्रॉयड तो समझ लें कि एक लॉलीपॉप थी जो गवर्नमेंट ने हमारी आवाम को दी, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं हुई, हमें 0 से ही शुरू करना पड़ा स्कूल खोलने के बाद। ठीक है। तमाम बच्चों को 9th गवर्नमेंट ने 9th और 10th खिलाफ, मैं तो समझता हूँ कि तालीम के साथ मजाक है और कितने नॉन सीरियस लोग बैठे हुए हैं हमारे पास यहाँ पर कि स्कूल 9th-10th के लिए आप खोलने जा रहे हैं, 9th-10th की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर इस वक्त। आपने स्कूल खोल लिए, फिर सेकेंडली आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर तो सर्कुलर जारी कर दिया कि जी 30-40% कोर्स को हम कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब वो 30% या 40% जो कोर्स कम करना है उसका कोई नोटिफिकेशन इस वक्त तक गवर्नमेंट ने नहीं निकाला। इस वक्त टीचर्स खड़े हैं ये सोच करके जनाब नई बुक पढ़ानी है या पुरानी बुक पढ़ानी है। उससे बड़ा मसला रिजवान साहब ये है कि मैट्रिक क्लास जिसके अंदर फिजिक्स के अंदर 18 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 19 चैप्टर्स हैं, उन 18 और 19 चैप्टर्स को हम आने वाले 5 माह में या 6 माह में किस तरीके से कवर करेंगे? 9-10 पिछले बच्चे, आपको पता है कि लास्ट ईयर जो हुआ है कि बगैर पास किए बच्चे आगे बढ़ चुके हैं। इस साल भी बच्चों को अगर हमने आधा कोर्स भी नहीं पढ़ा पाए, इस वक्त कितनी अनसर्टेनिटी। आज कराची यूनिवर्सिटी में एहतजाज हुआ है क्योंकि वहाँ ये बात हो रही है कि आपने एग्जाम देने, पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और तो उस पर बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। तो आप ये फरमाएं कि ये कम टाइम के अंदर आप कैसे कवर करेंगे, क्योंकि या तो सैटरडे ओपन करेंगे फिर विंटर वेकेशंस नहीं होंगी, तो इस तरह से कुछ कवर हो जाएगा? रिजवान भाई आप सैटरडे छोड़ दें, संडे भी ओपन कर लें तो ये खोल लें तो ये कोर्स कवरेबल नहीं है इस टाइमिंग के अंदर। जितना लेंदी कोर्स है मैट्रिक क्लास का, और अभी 15 सितंबर से क्लास, इसका मोमेंटम ही 1 अक्टूबर से बनेगा। 5 माह के अंदर, 6 माह के, 5.5 माह के अंदर ये कोर्स मुकम्मल करना नहीं है। उसमें डेट एग्जाम्स की आगे बढ़ाई जाए थोड़ा सा, वो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम आगे, एग्जाम्स की डेट आगे बढ़ाई है, उस डेट को सामने रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। मार्च की बजाय एग्जाम्स अप्रैल में जा चुके हैं। कोर्स के खत्म करवाने के लिए हमारे पास मार्च तक का टाइम है, मिड ऑफ मार्च तक का टाइम है। उस टाइम के अंदर भी ये कोर्स कंप्लीट करवाना किसी सूरत फिजिबल नहीं है। इसको कंक्लूड करते हैं। काशिम मिर्जा साहब ये फरमाएं क्या चैलेंज है? बहुत सारी हमने हेल्थ रिलेटेड और ये जो चैलेंज है कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, इस पर जो बात की है। सबसे पहले तो यकीनी तौर पे जान है तो जहान है, लेकिन अब क्या तालीम का क्या चैलेंज है इसमें और हुकूमत को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जी, इस हवाले से तो मैं पहले ये कमेंट थोड़ा सा इस हवाले से करूं। ऑनलाइन तो एक टोटल ड्रामा था। इवन के जो इन्होंने स्मार्ट घर के वाला भी एक कॉन्सेप्ट दिया टीवी के थ्रू, वो भी फ्लॉप था। अब होना क्या चाहिए? देखें, द बेस्ट ऑप्शन इज कि हमने इनको ये कहा था कि आप बजाय इसके कि अभी हमारे पास जो विंटर एरिया वो तो 2-2.5 माह का सेशन रह चुके हैं, जबकि समर एरिया के अंदर अब भी लगभग 5 माह का हमारे पास ड्यूरेशन है। मुमकिन नहीं होगा कि हम कवर कर पाए। बजाय इसके अभी अगर आपके पास 5-6 माह ये हैं, 12 माह अगले साल के हैं, आप इनको इकट्ठा करें, ये 18 मंथ बनते हैं। 9 मंथ के 2 आप तालीमी सेशन कर दें, इस साल भी और अगले साल भी। उसका फायदा ये होगा कि ये बच्चे जो कि अब इतने गैप के बाद आ रहे हैं, 6 माह 8 माह के बाद, उनकी रिकवरी करना बनिस्बत 4 माह में या 3-6 माह में नामुमकिन है। और अगर आप जितना मर्जी स्मार्ट इसका सिलेबस कर लें, वो बहुत सी चीजें जैसे मैथ है,
या और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी अगर आप उसको ज्यादा स्मार्ट कर देंगे। लिहाजा मैं एक तो ये सजेस्ट करूंगा फेडरेशन लेवल पे पूरे पाकिस्तान के अंदर बेस्ट ऑप्शन है कि आप 2 साल का ड्यूरेशन 18 मंथ जो बनता है उसको 9 मंथ में करें, तो फिर तो ये बच्चों का तालीमी नुकसान काफी हद तक हम कवर कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो ऑनलाइन है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी बच्चों ने एहतजाज किया, आपको याद होगा कि रोड पे आए, उन्होंने कहा कि ये हमें उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्योंकि हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। ऑब्वियसली स्कूल में तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तो हम ये समझते हैं कि जो तालीमी सेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है कि अब नेक्स्ट आपको याद है कि गवर्नमेंट लेकर आ रही है नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम। अब मार्केट में किताबें अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल नहीं है नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम की ये बात कर रहे हैं तो इन्होंने ऑटोमेटिकली ये कहना शुरू कर देना। जब इन्होंने डेट खुदा ना करे, इन्होंने आगे कहीं एक्सटेंड कर दी और फिर इन्होंने कहना कि 11 साल से सेशन शुरू होगा। तो जरूरत इस वक्त है कि जो मार्केट में अभी गैप है आप उनको फौरी तौर पे पूरा करें, मार्केट में बुक्स दें ताकि इस ठीक है, आपकी बात बिल्कुल आ गई काशिम मिर्जा साहब, परवेज हारून और डॉक्टर नूर साहब। डॉक्टर नूर बेग साहब, मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह ज़हमत देंगे जो आप काम कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एडवांस लाइफ सपोर्ट सर्विस के ऊपर, कि हर बंदा खुद तैयार हो जाए कि मुश्किल वक्त में वो कैसे अपनी सेहत या अपनी करीबी लोगों की सेहत पर काम कर सकता है। तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर एक तफसील से प्रोग्राम करेंगे। अभी रिजवान जाफर इजाज़त दीजिए, सवाल पाकिस्तान का।